बरेली में सिविल एयरपोर्ट पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 400 ग्राम सोने के पाउडर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों तस्कर रामपुर के रहने वाले हैं। दोनों तस्कर सोने को मुंबई में बेचने के लिए जा रहे थे। तभी मुंबई में बैठे दलाल से डील कैंसिल होने पर इन्होंने फ्लाइट छोड़ दी और वापस आने लगे। पकड़े गए दोनों तस्कर पहले दुबई से सोना लाए और जब उसे मुंबई में बेचकर होटल बनाने की जुगत में लगे थे, लेकिन पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बरेली सिविल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का यह पहला मामला सामने आया है। दरअसल रामपुर निवासी जुनैद और आमिर मुंबई जाने के लिए बरेली एयरपोर्ट पहुंचे थे। फ्लाइट में बैठने के कुछ ही देर बाद आमिर और सुहेल यह कहते हुए फ्लाइट से उतर गए कि उनके पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई है और वे दोनों अब मुंबई नहीं जा पाएंगे। फ्लाइट से उतरकर बाहर जाता देख एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को उन पर शक हुआ तो दोनों को रोक लिया गया। पूछताछ के बाद जब दोनों की तलाशी ली गई तो जुनैद के जूतों की सोल में सोने का 400 ग्राम पाउडर बरामद हुआ। इसके बाद इज्जत नगर पुलिस ने थाने ले जाकर जुनैद और आमिर से पूछताछ की तो मामला तस्करी का निकला। खुलासा करते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि दोनों का एक होटल खोलने का इरादा था। पैसे जुटाने के लिए ही वे सोने की तस्करी कर रहे थे। अब थाना इज्जत नगर में दर्ज एफआईआर में जुनैद और आमिर के साथ आसिम को भी नामजद किया गया है। पुलिस को अंदेशा है कि दोनों पेशेवर तस्कर हैं और पहले से तस्करी करते रहे हैं। पुलिस और आयकर विभाग की टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत जो सिविलियन टर्मिनल है उस पर 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जुनैद पुत्र अब्दुल माजिद और दूसरा आमिर सुहेल पुत्र मोहम्मद मकसूद। ये दोनों ही रामपुर जनपद के रहने वाले हैं। ये दोनों फ्लाइट से मुंबई की फ़्लाइट से जा रहे थे और उन्होंने जब फ्लाइट में गए तो उसके बाद इन्होंने फ़्लाइट को बोर्ड नहीं किया और उसके बाद ये उतरकर बाहर जाने लगे। तो वहाँ उपस्थित जो हमारे पुलिसकर्मी थे उन्होंने पूछा कि किस वजह से ये वापस जा रहे हैं। तो उनके द्वारा जो बातें बताई गई वो बहुत संदिग्ध लग रही थी, विश्वसनीयता उसमें कम थी। तो फिर से और गहनता से पूछताछ की गई और उनके सामान को चेक किया गया तो उसमें से 400 ग्राम जो गोल्ड पाउडर फॉर्म में था वो बरामद किया गया। और उन्होंने ये बताया कि ये किसी मुंबई में ये किसी व्यक्ति के साथ डील हुई थी, उसको देने के लिए जा रहे थे और डील कैंसिल होने के बाद ये उसको वापस फ़्लाइट को बोर्ड नहीं करके वापस जनपद जाने लगे। इसमें जो अन्य एजेंसियां हैं उनको सूचित किया गया है, इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, और उनके द्वारा इसमें जो इनकम टैक्स है उनके द्वारा इसको सीज़ किया गया है और इसमें जो अग्रिम कार्रवाई है संबंधित विभाग के द्वारा इसमें की जा रही है। और दोनों ही व्यक्ति हैं, इनके द्वारा ये पूछताछ में ये भी बताया गया कि दुबई में इनके कोई जानने वाले रहते हैं, वहाँ से ये सोना वहाँ से लेके आए थे और इसको ये बेचकर कुछ उसमें अपना होटल या कुछ इस तरह से खोलने की इनकी योजना थी। इसमें और भी जांच की जा रही है और जैसे जो भी चीज़ें इसमें पाई जाएंगी उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उस पर ये जब इन्होंने फ़्लाइट बोर्ड नहीं की और जब फ़्लाइट जाने लगी और उसके बाद ये फ़्लाइट बोर्ड ना करके वापस आ रहे थे तो पुलिस के द्वारा संदिग्धता से कि आप क्यों वापस जा रहे हैं, आपने फ़्लाइट क्यों बोर्ड नहीं की, तो उनके द्वारा जो बहाना बताया गया, जो चीज़ें बताई गई वो बहुत विश्वसनीय नहीं थी। उसी के आधार पर इनसे और गहनता से पूछताछ की गई, उनको क्रॉस वेरीफाई किया गया और तब ये चीज़ें पकड़ में आई कि ये 400 ग्राम जो गोल्ड है उसको स्मगल करके यहाँ से मुंबई लेके जा रहे थे। हाँ, ये जो उनके जूते के सोल में इन्होंने पाउडर्ड फॉर्म में वो छुपा के रखा है, उसको लेके जा रहे थे। क्या वजह रही कि दुबई से यहाँ तक आ गए, पकड़ में नहीं आया? नहीं, ये यहाँ कुछ महीने पहले ये इन्होंने बताया, कुछ महीने पहले इनका जो जानने वाला व्यक्ति है वो उसको दुबई से लेके आया था। कैसे ले आया था, क्या परिस्थितियाँ थी, वो सब उसकी जांच की जा रही है। कुछ और लोग भी जैसे पहले एंट्री की होगी तब तो उस दौरान ये पकड़ में नहीं आए, तो क्या ऐसी नहीं, ये जो यहाँ से जब ये जा रहे थे, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे बरेली आए नहीं है, वो जहाँ से भी आए उसकी जांच की जा रही है, कहाँ किस परिस्थिति में वो आए हैं। इनकम टैक्स वाले इसको चेक करेंगे और कस्टम वाले चेक करेंगे कहाँ से आया, क्या हुआ, पाने वाले